जैसे एक पल में जो हलचल है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। I was right. सोनी पक्का उस रिक्की से मिलने गई थी, वरना सोनी मालवानी में क्यों जाएगी? वो पक्का उस मड आइलैंड के बंगलों में गई होगी जहां मैंने रिक्की का पीछा किया था। मुझे जल्दी जाना चाहिए। घिन आती है तुम्हें? हाँ, घिन आती है मुझसे? हाँ? एक बार पहले भी तुम खामोश थी पारो। रिकी का पीछा करते वक्त भी तुमने कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज नहीं पारो। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें मुझ पर कितना ट्रस्ट है। अपने देवता को इस तरह बीमार छोड़कर तुम नहीं जा सकती। कुछ तो बात थी पारो, कुछ तो ऐसी बात थी जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में पारो? आखिर तुम मुझे बताना क्यों नहीं चाहती पारो? तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी प्रॉब्लम भी मेरी है। Have I not proved it? क्या मैंने साबित नहीं किया था? मैंने बार बार साबित किया है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहा हूं और तुम मुझे इतना पराया महसूस करा रही। प्लीज प्लीज भगवान के लिए मुझे बता दो। तुम जानती हो ना, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। जानती हो ना पारो, तो प्लीज बताओ ना। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता? शायद ये रिश्ता सिर्फ मैं नहीं पा रहा, तुम नहीं निभाना चाहती पारो। क्या हूं मैं पारो तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, है ना? आई मीन नथिंग टू यू। पता है, पहले मुझे लगा था कि तुम यूं ही नाराज हो। सिचुएशन ही ऐसी थी, ऐसी परिस्थिति में हमारी शादी हुई थी। लेकिन मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझे चाहती हो, परवाह करती हो तुम मेरी। लेकिन आज तुमने मुझे खुद से बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर पारो। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर बार बार दस्तक देता रहा पारो, लेकिन अब थक चुका हूं। अब और हर्ट नहीं होना चाहता पारो, और नहीं, क्योंकि तुमने इस रिश्ते में हमारी बजाय खुद को चुना है, खुद को। तो अब तुम वही पाओगी। मेरी आखिरी बात मानोगी पारो, खुद के लिए ही सही। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पारो। नहीं पारो, आंसू मत बहाओ पारो। तुम बहुत स्ट्रांग हो, इतनी कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। यहां तक कि उनकी भी नहीं जो तुम्हारे लिए जान देते हैं। चले जाओ पारो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग और हार्टलेस नहीं हूं। लीव मी पारो, प्लीज इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ पारो।
मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर बार बार दस्तक देता रहा पारू, लेकिन अब थक चुका हूं। अब और हर्ट नहीं होना चाहता पारू, और नहीं, क्योंकि तुमने इस रिश्ते में हमारी बजाय खुद को चुना है, खुद को। मेरी आखिरी बात मानोगी पारो, खुद के लिए इसे प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पारो। प्लीज इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ पारो। रुक जाओ पारो। पारो, तू यहाँ कब आई बेटा? तू तो कल अपने पापा के यहाँ रहने वाली थी ना? फिर तो ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही है? पापा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नानी, देवता एकदम ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर ये बैग वैग लेकर कहाँ जा रही हो? आकाश, बेटा पारो कहाँ जा रही है? खुश रहो। हे भगवान, तू वहां अकेली पहुंच गई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? और अगर सोनी को कुछ हो जाता तो? नानी दादी का क्या होता? मॉम डैड का क्या होता माँ? लेकिन आज तेरी शादी खतरे में है। सोनी को बचाने में आकाश और तेरे बीच में दरारें आ गई बेटा। उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया माँ, बस सोनी की फिक्र थी। मैं ना बहुत डर गई थी। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मुझे आकाश की फैमिली पर आज भी नहीं आने देनी है। सोचिए ना, अगर सोनी का वो वीडियो वायरल हो जाता, हम क्या करते, वो क्या करते। रह रहकर बस नानी और दादी का ख्याल आ रहा था। तूने आकाश के और अपने बारे में नहीं सोचा बेटा? अपने बारे में सोचने का टाइम कहाँ था माँ। तूने सोनी के लिए जो कुछ भी किया वो सच में बहुत बड़ी बात है पारो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आकाश को इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।
क्या क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में। इस गलत फहमी की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है पारो तुझे। जिमी, सिचुएशन ही ऐसी थी। काश तू वहां होती और देखती कि सोनी कितना डरी हुई थी। उसको बस यही चिंता थी कि वो आकाश की नजरों से गिर ना जाए। तू ही सोच, अगर किसी बहन को उसके भाई ने इस हालत में देख लिया तो वो जिंदगी भर अपने भाई से नजरें मिला पाएगी। और अब तू आकाश से कैसे नजरें मिलाएगी, बता। वैसे ही जैसे एक बहादुर और खुददार लड़की को मिलाना चाहिए। आज मेरी बेटी ने बहुत सही कदम उठाया है। उस घर की बच्ची की इज्जत बचाई है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे आज तुझ पर नाज है बेटा। शाबाश। थैंक यू देवता, आज मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। पर आप मेरी फिक्र मत करिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। अरे जिसकी इतनी बहादुर बेटी हो उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है? एक बात तू भी सुन ले, मैं भी अपनी बेटी की तरह ही मजबूत हूं। आज भी अपनी बेटी को संभाल सकता हूं, तो मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। अफसोस तो केवल इसी बात का है कि तेरे और आकाश के बीच अभी अभी चीजें सुधरी थी और ये सब हो गया। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर बार बार दस्तक देता रहा पारू, लेकिन अब थक चुका हूं। अब और हर्ट नहीं होना चाहता पारू। प्लीज इस घर से और मेरी जिंदगी से चली जाओ पारू। बेटा आकाश बहुत तकलीफ में होगा। जानती हूँ देवता, मैंने आकाश का बहुत दिल दुखाया है। उसका विश्वास तोड़ा है मैंने। हिम्मत रख बेटा, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। अब जा जाके थोड़ा आराम कर ले। अरे कल से यहां वहां भाग रही है, भटक रही है, कहीं तबीयत खराब होगी तब। मैं ठीक हूँ देवता, बस मुझे सोनी की चिंता है। अब उस रिक्की का कुछ करना होगा बस। Come in. गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया है? हाँ, सुनो, बाहर जाकर सिक्योरिटी से कह दो कि रिक्की इस ऑफिस में घुसने ना पाए। क्या देख रहे हो ऐसे? वो अपने रिकी सर? हाँ, अपने रिक्की सर। उनसे कहना कि अगर वो इस ऑफिस में घुसने की कोशिश करे तो उसे उठाकर बाहर फेंक दे। मुझे वो इस ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए। और हाँ, नीचे सिक्योरिटी और रिसेप्शन को भी इन्फॉर्म कर दो। जी। सुनो, टीना से कहकर उसका डेस्क खाली कराओ और उसका जो सामान है उसे घर पहुंचाओ उसके। मुझे इस ऑफिस में उसका नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। जी सर। सर अगर कोई वजह पूछे तो क्या कहूँ? कहना कि मैंने कहा है, बस यही वजह काफी है। जी। पता नहीं लोग कैसे भूखे रह जाते हैं। मैं अपसेट हो जाऊं ना तो अपने दुश्मन के हिस्से का भी खाना खा जाऊं, ऊपर से काकी के हाथ का बना हुआ खाना। पारो, खाना तो खा ले, वेस्ट मत कर। माँ के हाथ का खाना ना नसीब वालों को मिलता है। तू खा ले, मुझे सच में भूख नहीं है। हाँ बाबा, मत खा। अच्छा ये बता, क्या सोचा है, आगे की क्या प्लानिंग है? सोचने को बचा ही क्या है, सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेट हो चुका है। पहले सब कितना सिंपल हुआ करता था, है ना? हाँ, सिंपल तो था क्योंकि उस वक्त प्यार नहीं था, और अब प्यार है तो ऑब्वियसली दिल और दिमाग की लड़ाई तो होनी ही है। इसीलिए ना ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। तू कह रही है? अरे हाँ यार,
मुझे तो कोई हक ही नहीं बनता है। मेरी छोड़, अपनी बता। क्या बताऊं, मेरी स्टोरी तो ना एकदम इंडियन क्लासिक लव स्टोरी बन चुकी है। सासू माँ मान नहीं रही है। तू क्यों टेंशन ले रही है? तेरी अपनी लाइफ की कम टेंशन है क्या? हाँ यार, अभी मैं एक्चुअली सोनी के बारे में ही सोच रही थी, पता नहीं कैसी होगी। अच्छा सुन, नमन को सोनी के बारे में कुछ मत बताना, ओके? ऑफ कोर्स पारो, नमन ने मुझे कॉल किया था। वो पूछ रहा था कि भाभी को क्या हुआ है, तो मैंने उसको कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। पारो, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे आकाश को ये सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन ये तेरा और सोनी का डिसीजन है। टेक योर टाइम। मैं समझती हूँ, पर पारो इधर देख, एक बात याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जानती हूँ। थैंक यू सो मच। पारो, ये देखो तुम्हारी फोटो। अरे दादी, नानी, आप लोगों ने तो जरा भी नाश्ता नहीं किया, सारा नाश्ता ठंडा हो गया। मुझे भूख नहीं है, मेरी प्लेट लेके जाओ। मेरी भी ले जाओ। दादा मेरी भी। फिर अचानक पता नहीं क्या बात होगी। लगता है दोनों को किसी की नजर लग गई। कुछ दिनों से आकाश और बहू कितने खुश थे। घर कितना सूना सूना सा हो गया। मुझे लगता है मैंडी, पारो और आकाश के बीच ना एक बार तो खुलकर बात होनी चाहिए। बार बार उनके बीच गलतफहमी हो जाती है। उन दोनों को अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए ना, पर हम लोग कितनी बार उनकी बात को सुलझाएंगे बताओ? सोनी, अरे सोनी पुत्र, कुछ नहीं, वो पारो के साथ इतनी घुल मिल गई है ना, हो सकता है उसके जाने की वजह से वो दुखी है। भाई ग्लव्स पहन लो, लग जाएगी आपको। भाई तू तो मुझे आज शहीद करके ही छोड़ेगा। बात क्या है, बताएगा नहीं मुझे? भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो।
कुछ कह रही थी ना? भाई मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या करूं? कैसे बताऊं आकाश भैया को ये सब जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी मनमानी, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। कहा था मुझे पारो ने, कितनी बार समझाया था कि मैं जो भी करूं सोच समझ के करूं। मैंने पारो की बातों को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सिर्फ मेरी वजह से आकाश भैया को पारो से दूर रहना पड़ रहा है। लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। मुझे सबको सब सच बताना होगा। फिर उसके बाद भले ही कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे। Stop! Oh God, you are hurt? मैं फर्स्ट एड लेके आता हूँ। वेट। क्या हो रहा है? ब्रो आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता तेरी बीवी मेरा पीछे क्यों कर रही है। I'm feeling so embarrassed यार, and I swear मैंने अपनी कोई हद पार नहीं करी। पारो के पापा ने पेपर साइन कर दिए। What? The project is on. Are you serious, आकाश? Yes, Dad. Wow! मुझे टुकड़ा नहीं, हिस्सा चाहिए। माय शेयर 100 करोड़। क्या? मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? चलो तुम्हारे लिए डिस्काउंट करता हूँ 10 करोड़। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, ठीक है? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। इट्स हाई टाइम, अब हमें भाई को सब कुछ बता देना चाहिए।